अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 में हमारे पास इंटरनेशनल कमेटी ने हमें डिस्क्राइब किया था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं लेंथ, टाइम, मास और फोर्स, वर्क। ये सारे हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आते हैं। तो एसआई यूनिट्स हमारे पास, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल से। आगे इसकी फ़र्दर काइंड्स हैं। हमारे पास बेस्ड यूनिट आ जाता है, सप्लीमेंट्री और ड्राइव यूनिट्स। इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेस यूनिट, हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं उसमें आ जाता है लेंथ, आ गया टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आ जाता है। इसको हम सिंबली रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। और इसी तरह लेंथ का हमारे पास होता है मीटर और इसको हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं मास से। और इसी तरह हमारे पास जो टेम्परेचर का है उसको केल्विन से, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है और सिंबल इसका होता है के। देन बाकी भी इसी तरह हम इसके ऐसा यूनिट्स और सिंबल को प्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि ना तो हमारे पास ये ना तो यूनिट्स में, बेस यूनिट्स में होते हैं और ना तो डिराइव यूनिट्स में होते हैं। ये इसकी अलग एक ज्योमेट्री होती है और इसको आगे फर्दर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है रेडियन और हमारे पास टी रेडियन में। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन का प्रेजेंट करूँगी। यहाँ पे रेडियन क्या है हमारे पास? रेडियन हमारे पास एक प्लेन एंगल है जो हमारे पास दो रेडियाई से क्रिएट होता है। मीन के यहाँ पे हमारे पास एक रेडियाई है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी रेडियाई है। ये यहाँ से इसका जो एंगल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास रेडियन बन रहा है। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों रेडियन के रेडियाई के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है उसको हम रेडियन कहते हैं। और हमारे पास ये सर्कमफेरेंस है एक, वहाँ पे हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, देन हमने दूसरा रेडियस ड्रॉ किया, देन हमने इसके दरमियान एक एंगल लिया, उसको एंगल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्कमफेरेंस पे हमारे पास जो आर्क बनती है इन दोनों रेडियाई से, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास रेडियन है। देन फर्दर स्टीरेडियन हमारे पास होता है कि ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल होता है। एक सॉलिड एंगल मीन कि 3 डायमेंशनल एंगल होता है स्फीयर में। तो इसका जो एरिया होता है यहाँ पे ये शो भी हो रहा है। यहाँ पे ये इसका एरिया है इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास आ गया है। देन इसका जो एरिया होता है ये किसी भी इसका जो सरफेस होता है इसके स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है हमारे पास टी रेडियन का। ये एक हमारे पास इसका है सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो रेडियस है। और ये इसका हमारे पास यहाँ से ले लेंगे एक और रेडियस, तो हमारे पास ये जो सरफेस है इसकी बन रही है, ये हमारे पास इसकी जो एरिया हमारे पास बन रहा है ये डबल बन रहा है, मीन के स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर बन रहा है हमारे पास। देन फर्दर डिराइव यूनिट्स, हमने बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया। अब हमारे पास डिराइव यूनिट्स आ जाते हैं। डिराइव यूनिट्स हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम देखते हैं, उनको मिला के हम इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पे अब मैं बताऊँगी कौन कौन से आ गए हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ गई हैं, इसको हम सिंबली कैसे प्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स इसके क्या हैं और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हमारे पास क्या हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे न्यूटन, पास्कल आ गया, हर्ट्ज़ आ गया, जूल, वॉट हमारे पास है। इसको सिंबली प्रेजेंट भी किया गया है और हमारे पास क्वांटिटी भी इनकी है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं। अब हर्ट्ज़ को फ्रीक्वेंसी को जो है हर्ट्ज़ भी बोलते हैं या हर्ट्ज़ को फ्रीक्वेंसी, इस तरह न्यूटन फोर्स या वेट इसको कहते हैं। इसका आगे बेस यूनिट भी दिया गया है। अब जैसे कि न्यूटन का बेस यूनिट है केजी इंटू मीटर इंटू, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह पास्कल है, यहाँ पे इसको सिंबली रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी क्वांटिटी है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस या फिर इसको पढ़ते हैं। और इसका आगे बेस यूनिट है केजी मीटर, केजी पर मीटर पर मीटर, केजी पर मीटर
पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। और एज इट इज़ हमारे पास जौल है, जौल की आगे क्वांटिटी हमारे पास मीन के इसको कैसे प्रेजेंट कैसे बोलते हैं इसको, ये जौल किसका सिंबल है, ये एनर्जी वर्क या हीट का इसको हम कह सकते हैं, इसका सिंबल है जे, इसको जे से प्रेजेंट करते हैं। और इसका आगे बेस यूनिट हम बता रहे हैं कि केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका है बेस यूनिट। देन फर्दर आगे क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकंड, और देन फर्दर क्यूबिक मीटर पर सेकंड इसके आगे बता रहे हैं कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो, और आगे इसका बेस यूनिट भी है। देन फर्दर साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बयान करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, मीन के उसकी पावर को हम बयान करते हैं इन टर्म ऑफ पावर, उसकी जो पावर होते हैं इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बताया गया है यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है 134.7, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे इसको 1 पॉइंट। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर जो यहाँ पे टू है ना हमारे पास, यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। लेकिन यहाँ पे देखें, इसकी पावर जब, इसका पॉइंट जब हम मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास इसकी पावर जो होगी 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में इसकी पावर आ जाएगी। देन आगे फर्दर कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स है, हम आगे इसको बताएंगे कि हम यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देखेंगे न्यूटन। किसी भी ऐसे यूनिट्स या किसी भी यूनिट्स को हम जो लिखते हैं, इसको हम कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते, इसको हम बेशक उसका किसी भी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो, वो हम कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पे न्यूटन शो हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, ये कैपिटल फॉर्म में नहीं है। एज इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनिट्स नेम आफ्टर साइंटिफिक हैज़, मीन के आगे जो सेकंड पॉइंट में है वहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो किसी भी यूनिट्स, कोई भी यूनिट्स है, अगर हम उसको फर्स्ट लेटर से शो करें तो उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूटन है, न्यूटन को फिर कैपिटल लेटर एन कैपिटल से शो करेंगे। एज इट इज़ आगे थर्ड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से वो बता रहे हैं कि हमारे पास अगर 1 × 10 की पावर -3 है, तो इसको हम 1 मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। और आगे कंपाउंड पॉइंट 4 में हमें बता रहे हैं कि कंपाउंड जो प्रीफिक्सेस होते हैं उसको वो अलाउड नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यू डबल म्यू है और एफ है, इसको हम जब म्यू की पावर क्या होती है हमारे पास, इसको हम इसकी पावर हमारे पास होती है 10 की पावर -6 माइक्रो की। तो देन इसको हम इसको डबल करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 1 pf आ गया, इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कंपाउंड फॉर्म में कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउड नहीं है हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे लिखा गया है, ये अलाउड नहीं है। एज इट इज़ आगे फर्दर बताया गया कि हमारे पास जब मल्टीपल हमारे पास हों, मल्टीपल बेस यूनिट्स हों, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम ये यहाँ पे हमारे पास 1 किलो, इसको 1 के मीटर, मीटर की m की पावर जो है स्क्वायर है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, मीन के ये हमारे पास इक्वल है 1 × 10 की पावर 6, मीन के को हमने k की पावर क्या होती है, k की पावर होती है हमारे पास 3। तो हमने जब इसको लिखा है, तो जब इसका स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर था ना, मीटर की पावर 2 थी, m की पावर 2 थी, तो जब m की पावर 2 थी तो ये मीन के ये k की पावर 2 है और m की पावर भी 2 है। इस एज इट इज़ हम फिर इसको k की पावर में भी 2 लिखेंगे। अब हमारे पास k की पावर क्या है, किलो क्या है, 10 की पावर 3, तो जब इसका स्क्वायर किया, इसकी पावर 2 हुई, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर 6। तभी हमने ये यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 6 और मीटर
की पावर मीटर इंटू 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सब यूनिट्स को देखा, बेस यूनिट्स को देखा, ड्राइव यूनिट्स को देखा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को देखा। सप्लीमेंट्री में फर्दर आगे रेडियन रेडियन आ जाते हैं। दैन साइंटिफिक नोटेशंस हमने देखी कि इसको हमने कैसे लिखना है, कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो हमारे पास पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। एज इट इज़ जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो हमारे पास पावर्स की नेगेटिव में आ जाएगी। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखा और एंड पे हमने कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स में इनके इस यूनिट्स को हमने बताया कि इन यूनिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सारा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब channel and give comments. Thank you.